हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फैंटम मूवी की। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द फैंटम मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कई साल पहले एक व्यापारी जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया। उन्होंने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार दिया, पर लुटेरों के हमले से एक छोटा लड़का बच गया। लुटेरों के सरदार कबाई सिंह ने उस छोटे लड़के के सामने ही उसके डैड को भी मार दिया। यह देखकर वह लड़का डर गया और जहाज से कूद गया। अब समंदर की लहरें उस लड़के को एक अजीब बंगाला जंगल नाम के टापू पर ले गई। उस लड़के को वहां के स्थानिक आदिवासियों ने बचा लिया। उन्होंने उस लड़के को कोई नुकसान नहीं किया और वो लोग उसे अपने कबीले पर ले गए। अब वहां पर जश्न में उस लड़के को एक महत्वपूर्ण तिलस्मी अंगूठी दी गई। वो लड़का समझ गया कि अब उसे चोरी, लालच और बुराई का खात्मा करना होगा और अपने डैड की मौत का भी बदला लेना होगा। आखिर वह लड़का अब बड़ा हो गया था जिसे सब फैंटम के नाम से जानने लगे। अब मूवी के दूसरे सीन में ईयर 1938 में उसी बंगाला जंगल का सीन दिखाया गया है। वहां पर क्विल नाम का बंदा अपने एक साथी के साथ उस जंगल में जाना चाहता था। उसके साथ बंगाला जंगल का एक स्थानिक छोटा लड़का भी था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना ब्रिज मिलता है जिस पर साइन बोर्ड लगा था कि इस ब्रिज पर आगे बढ़ने में खतरा है, पर फिर भी क्विल उस वार्निंग साइन को नजरअंदाज करके ब्रिज की दूसरी ओर आ जाता है। वहां पर वह छोटा लड़का क्विल से कहता है कि अब यहाँ से आगे बढ़ने में खतरा है क्योंकि यहाँ पर एक फैंटम का बसेरा है जिससे सब लोग डरते हैं। पर क्विल कहता है कि उन्हें इस जंगल में आगे बढ़ना ही होगा। ऐसा कहकर वह लोग उस छोटे बच्चे को ट्रक में बांधकर वहां से आगे बढ़ते हैं। दरअसल क्विल किसी मिस्टर ट्रैक्स के लिए काम करता था और वो लोग यहाँ किसी खास चीज की तलाश में आए थे। क्विल एक मैप निकालता है और उसमें दिखाए गए रास्ते की ओर अपनी टीम लेकर आगे बढ़ता है। उन्हें वहां आगे एक गुफा मिलती है तो वो लोग उस गुफा में एंटर होते हैं। वहां पर क्विल के साथी को एक खोपड़ी मिलती है जिसकी आंखें चमक रही थी। क्विल का साथी वह खोपड़ी क्विल को देता है, पर उसी वक्त वहां पर एक कंकाल क्विल के साथी पर हमला करता है। क्विल उस कंकाल पर गोलियां चलाता है पर वो कंकाल क्विल के साथी का गला दबाकर उसे मार देता है। अब वहां पर गोलियों की आवाज सुनकर क्विल के दो साथी भी आ जाते हैं। क्विल उन्हें कहता है कि यह जगह श्रापित है और इसी वजह से उस कंकाल ने हमारे साथी को मार डाला। अब वो लोग उस गुफा में सोने के सिक्के भी इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है तो क्विल कहता है कि अब हमें उस खोपड़ी को लेकर यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। दरअसल वो ड्रम वहां के स्थानिक आदिवासी लोग बजा रहे थे क्योंकि उनके जंगल में कुछ अजनबी लोग आ गए थे। वो ड्रम बजाकर यहाँ पर फैंटम को बुलाना चाहते थे जो इस जंगल की हिफाजत करता था। अब वहां पर उस फैंटम को दिखाया गया है जो अपने घोड़े पर सवार होकर क्विल की ओर आगे बढ़ रहा था। उस फैंटम का पालतू जानवर एक भेड़िया था। फैंटम को वहां देखकर क्विल और उसके साथी वहां से अपनी जान बचाकर भागते। वही फैंटम का भेड़िया डेविल क्विल के एक साथी पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अब क्विल और उसका साथी अपनी ट्रक लेकर वहां से निकलते हैं। क्विल अपने साथी से कहता है कि यह फैंटम है और कई साल पहले उसने इसे मार डाला था, पर फिर भी वह जिंदा होकर वापस आ जाता है। वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहां फैंटम आ जाता है और वह क्विल के साथी को ट्रक से नीचे फेंक देता है। पर फैंटम क्विल पर हमला कर सके उससे पहले क्विल वह खोपड़ी लेकर चलती ट्रक से कूद जाता है। अब वो ट्रक फुल स्पीड में उस ब्रिज पर से गुजर रही थी। ट्रक आगे ब्रिज पर फंस जाती है और बस कुछ ही मिनट में वह नीचे गिरने वाली थी। उस वक्त फैंटम ट्रक में फंसे हुए उस छोटे बच्चे को बचा लेता है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर बड़ी रस्सी के जरिए ब्रिज की दूसरी ओर स्विंग करके आ जाता है। वही दूसरी ओर जंगल पेट्रोलिंग के अफसर कैप्टन फिलिप और उनकी टीम को जंगल से क्विल के दो साथी मिलते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि जंगल में एक फैंटम है जिसने उनका यह हाल किया। यह सुनकर कैप्टन फिलिप अपने एक अफसर से कहते हैं कि यह नामुमकिन है क्योंकि पिछले 400 सालों से उसी फैंटम की बातें लोग करते आए हैं और कोई भी शख्स 400 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। अब दूसरे सीन में फैंटम को दिखाया गया है जो कि एक इंसान था। वह अपने खुफिया अड्डे पर था। वो अपने केयरटेकर साथी गुरन से कहता है कि जंगल में वो लोग टुगांडा की खोपड़ियों की तलाश में आए थे। एक खोपड़ी सिल्वर की है, दूसरी गोल्ड की और आखिरी वाली खोपड़ी जेड से बनी है।
फैंटम गुरन से कहता है कि यह तीनों खोपड़ियां जिसके पास होगी वह ताकतवर बन जाएगा। यह तीनों खोपड़ियां टुगांडा कबीले के आदिवासी लोगों के पास सेफ थी, पर एक दिन सिंह डाकुओं के हमले से उनका कबीला तबाह हो गया और यह तीनों खोपड़ियां कहीं खो गई। पिछले 400 सालों से किसी को पता नहीं चला कि यह तीनों खोपड़ियां कहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर डेव को दिखाया गया है, जो स्थानिक अखबार के मालिक थे। उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी दी थी। वहां पर उनकी भतीजी डायना भी आई थी। अब उनकी पार्टी में ड्रेक्स भी आया था, जिसे वहां देखकर डेव खुश नहीं हुए थे, क्योंकि ड्रेक्स एक स्मगलर था और पूरे शहर में अपने बुरे कामों की वजह से वो बदनाम था। अब डेव अपने कुछ दोस्तों से कहता है कि मिस्टर ड्रेक्स अभी कोई इम्पोर्टेंट चीज की तलाश में है, जिसका संबंध एक मकड़ी के जाली के निशान से है। डेव कहते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि ड्रेक्स को जिसकी भी तलाश है वो अगर उसे मिल गई तो वह पावरफुल हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया पर उसका राज होगा। वहां पर डेव की भतीजी डायना भी थी। डेव अपने दोस्तों से कहते हैं कि यह मकड़ी के जाली का निशान उसे बंगाला जंगल से मिला था। डायना भी वह डिटेल पढ़ रही थी, तभी उसे वहां अफ्रीका की टिकट मिलती है। दरअसल डेव अफ्रीका में उस बंगाला जंगल के एरिया में अपने दोस्त कैप्टन फिलिप से मिलना चाहते थे, पर डेव कहते हैं कि इस वक्त ड्रेक्स की चाल समझकर उसे बेनकाब करना जरूरी है। यह सुनकर डायना उनसे कहते हैं कि अपने अंकल की जगह वह अफ्रीका जाकर कैप्टन फिलिप से मिलेगी और उस मकड़ी के जाली की डिटेल लाकर डेव को देगी। वही दूसरी ओर ड्रेक्स को डेव के बारे में पता चल गया था कि वह मकड़ी के जाली की डिटेल लाने अपनी भतीजी डायना को अफ्रीका भेज रहा है। अब डायना भी अफ्रीका जाने के लिए निकलती है। वो प्लेन से अफ्रीका जा रही थी, तभी कुछ लोग अपने फाइटर प्लेन से हमला करने की धमकी देकर उनका प्लेन समंदर में लैंड करवाते। अब दूसरी ओर गुरन और फैंटम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी से यह सुन लिया था कि यहाँ पर एक प्लेन को जबरदस्ती समंदर में उतारा गया है। अब उस प्लेन में सानिया नाम की लड़की आती है और वो डायना को अपने साथ ले जाती है। सानिया डायना को लेकर क्विल के पास आती है, यानी कि ड्रेक्स के कहने पर ही डायना का अपहरण किया गया था। वही फैंटम को भी समंदर किनारे वह फाइटर प्लेन और एक जहाज दिखाई देता है, जिससे वो समझ गया था कि जरूर डायना इसी जहाज में होगी। तो फैंटम चुपके से उस जहाज में चला जाता है। आखिर वो जहाज में डायना के पास आ जाता है। वहां पर सानिया भी थी। सानिया को बेहोश करके फैंटम और डायना वहां से चले जाते। वो दोनों जहाज से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी क्विल और उसके साथी फैंटम और डायना को पकड़ लेते। क्विल फैंटम से पूछता है कि तुम्हारे सीने में मैंने चाकू घुसा दिया था, फिर भी तुम कैसे बच गए। अब उसी वक्त वहां फैंटम का पालतू भेड़िया आकर क्विल पर हमला करता है। उस वक्त डायना और फैंटम वहां से वह फाइटर प्लेन लेकर चले जाते। आखिर फैंटम डायना को लेकर अपने खुफिया अड्डे पर आता है। फैंटम वहां डायना को काले मोतियों की माला देता है। दरअसल फैंटम डायना को पहले से जानता था, पर वो अपनी असलियत डायना से छुपा रहा था। अब वहां पर कैप्टन फिलिप आते। वो डायना से कहते कि पिछले कई सालों से वो फैंटम के सहायक रहे। फिलिप डायना से कहता है कि उसके अंकल डेव ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा। तो डायना उन्हें वो मकड़ी की जाली का निशान दिखाती है। डायना कहती है कि न्यूयॉर्क में एक ड्रेक्स नाम के शख्स को किसी इंपॉर्टेंट चीज की तलाश है, जिसका ताल्लुक इस मकड़ी की जाली के निशान से है। निशान देखकर फिलिप कहता है कि यह निशान समंदर के खूंखार लुटेरे ग्रुप सिंह कबीले का है। पहले वह समुद्री डाकू थे और अब ना जाने वो लोग किस बेस में कहां पर है। अब यहाँ पर डायना को खतरा ज्यादा था, तो फैंटम कैप्टन फिलिप से कहता है कि आप डायना को हिफाजत से वापस न्यूयॉर्क भेज दो, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। वही दूसरी ओर क्विल और सानिया सिल्वर खोपड़ी ड्रेक्स के पास लेकर आए थे, जिसे पाकर ड्रेक्स खुश हो गया था, पर डायना उनसे बच निकली। यह जानकर वह क्विल पर गुस्सा करता है, तो क्विल ड्रेक्स से कहता है कि डायना को छुड़ाने में फैंटम ने हेल्प की थी, पर ड्रेक्स कहता है कि अब वो फैंटम न्यूयॉर्क शहर में नहीं आ सकता, तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर फैंटम को दिखाया गया है, जो कि अब न्यूयॉर्क शहर में आ गया था। अब नेक्स्ट सीन में ड्रेक्स को दिखाया गया है, जो अपने टीम मेंबर को वह पहली सिल्वर खोपड़ी दिखा रहा था। वो कहता है कि ऐसी 3 खोपड़ियां हैं, जिसमें से पहली हमारे पास है और दूसरी खोपड़ी कहाँ पर है वो यह जानता है। अगर उन्हें दूसरी खोपड़ी मिल गई तो उन्हें तीसरी खोपड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि 2 खोपड़ी साथ रखने पर वह खुद तीसरी खोपड़ी वाली जगह हमें बताएगी और तीनों खोपड़ी मिल जाने पर हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे।
ड्रैक्स उन्हें मकड़ी के जाली के निशान की तस्वीर दिखाकर कहता है कि वह निशान सिंह कबीले का है। वह पिछले कई सालों से तीनों खोपड़ियां ढूंढ रहे थे, पर अब उनसे पहले हमें वह तीनों खोपड़ियां मिल जाएगी। अब डायना को दिखाया गया है जो अपने अंकल डेव से मिलने आई थी। वहां पर उसे केट वॉकर मिलता है जो उसका पुराना फ्रेंड था और वो दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। केट ही फैंटम था और डायना इस बात से अनजान थी। डेव वहां पर कहते हैं कि इस वक्त ड्रैक्स को पहली सिल्वर खोपड़ी मिल चुकी है। केट कहता है कि उस खोपड़ी की आंख की जगह 2 हीरे लगाए गए हैं जो हमेशा चमकते रहते। यह सुनकर वहां डेव की ऑफिस में काम कर रहा बंदा कहता है कि उसने भी ऐसी एक खोपड़ी देखी है, पर वो हरे रंग की थी और उस खोपड़ी की आंखें भी चमक रही थी। यह सुनकर केट समझ गया था कि वह जेड खोपड़ी की बात कर रहा था। वो बंदा उनसे कहता है कि वह खोपड़ी उसने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में देखी थी। यह सुनकर केट वहां जाने के लिए निकलता है। डायना भी केट के साथ चली जाती है। डायना केट को पूछती है कि तुम अचानक अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों चले गए थे। तो केट कहता है कि उसके डैड की अचानक मौत हो गई थी तो उसे वापस जाना पड़ा। आखिर वह दोनों म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पहुंच गए थे। उन खोपड़ियों में केट की दिलचस्पी देखकर डायना उससे पूछती है कि तुम क्यों वह खोपड़ियां पाना चाहते हो। तो केट कहता है कि ड्रैक्स तीनों खोपड़ियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो वह उन तीनों खोपड़ियों को उनके असली वारिसदार को लौटा देगा। म्यूजियम में वह हरी खोपड़ी ठीक उनके सामने थी तो केट कांच तोड़कर वह खोपड़ी वहां से उठा लेता है, पर वहां पर ड्रैक्स अपने साथी लेकर आ गया था। क्विल वो हरी खोपड़ी एक बैग में रख देता है। अब थोड़ी देर बाद उस बैग में से धुआं उठता हुआ सबको दिखाई देता है तो ड्रैक्स वह बैग खोलकर अंदर से वह दोनों खोपड़ियां बाहर निकालता है। उन दोनों खोपड़ियों से रोशनी बाहर आ रही थी और दोनों खोपड़ियों की आंखें हीरे की रोशनी से चमक रही थी। अब वो दोनों खोपड़ी एक साथ होने की वजह से उनमें से एक पावरफुल लेजर जैसी रोशनी निकलती है और सामने एक नक्शे की ओर जाकर एक निशान वहां पर बना देती है। दरअसल वह तीसरी और आखिरी खोपड़ी की लोकेशन दिखा रही थी। अब ड्रैक्स केट और डायना को लेकर अपने घर आता है। वहां पर सानिया भी थी। ड्रैक्स क्विल से कहता है कि केट को यहाँ से ले जाओ और उसे खत्म कर दो, तो क्विल केट को अपने साथ ले जाता है। वही ड्रैक्स मैप में तीसरी खोपड़ी की लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है कि वह तीसरी खोपड़ी डेविल्स ट्रायंगल के करीब किसी अनजान टापू पर है और जो भी जहाज डेविल के ट्रायंगल से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। पर ड्रैक्स ने तय कर लिया था कि वह रिस्क लेकर वह आखिरी खोपड़ी जरूर हासिल करेगा। वही दूसरी ओर केट क्विल को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और अपने फैंटम के अवतार में वापस आकर क्विल और उसके साथियों पर हमला करता है। क्विल ड्रैक्स से भी कहता है कि उसने यहाँ पर फैंटम को देखा है, पर ड्रैक्स कहता है कि अभी हमें उस आखिरी खोपड़ी तक पहुंचना जरूरी है। ऐसा कहकर वो डायना को भी अपने साथ लेकर वहां से निकलते हैं। वही फैंटम भी उनके पीछे था। फैंटम एक टैक्सी से ड्रैक्स की कार का पीछा करके उनके पास आ जाता है। अब ड्रैक्स सबको अपने साथ एक प्लेन में लेकर वहां से निकलता है। फैंटम भी उस वक्त चुपके से प्लेन पर आ जाता है। ड्रैक्स वो प्लेन लेकर तीसरी खोपड़ी वाली लोकेशन के करीब आ गया था। वहां पर उन्हें एक टापू दिखाई देता है तो ड्रैक्स अपना प्लेन उस टापू पर लैंड करता है और अब वो सब एक नाव लेकर आगे बढ़ रहे थे। फैंटम भी उनके पीछे था। ड्रैक्स और बाकी सब एक अलग जगह पर आ गए थे। ड्रैक्स सबको कहता है कि हम उस तीसरी खोपड़ी के करीब है, पर तभी वहां पर कुछ लुटेरे आकर उन लोगों को पकड़ लेते। उस वक्त क्विल उन लुटेरों को अपने हाथ पर बना मकड़ी के जाली का टैटू दिखाता है और उन्हें कहता है कि वो सब भी सिंह कबीले से जुड़े हुए हैं। वो निशान देखकर लुटेरे उन सबको अपने साथ ले जाते। उस वक्त सानिया डायना से अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है और कहते हैं कि अब से वह डायना के साथ है। फैंटम भी वहां उन लोगों के पीछे था। वो लुटेरे ड्रैक्स और बाकी सबको अपने सरदार के पास लेकर आते। वहां पर वो आखिरी गोल्डन खोपड़ी भी थी जिसके लिए ड्रैक्स यहाँ पर आया था। लुटेरे के सरदार का नाम कबाई सिंह था। कबाई सिंह ड्रैक्स को कहता है कि वह जालिम समुद्री लुटेरे कबाई सिंह का वंशज है। वो ड्रैक्स को पूछता है कि आखिर किस लिए तुम सब इस अनजान टापू पर आए हो। तो ड्रैक्स कबाई सिंह को वह दोनों खोपड़ियां दिखाता है जो उसके पास थी। ड्रैक्स कहता है कि उसे वह आखिरी गोल्डन खोपड़ी चाहिए थी और तीनों खोपड़ियां एक साथ हो जाएगी तो हम दोनों पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ऐसा कहकर ड्रैक्स कबाई सिंह को उसका साथ देने के लिए कहता है, पर कबाई सिंह ड्रैक्स को कहता है कि मुझसे सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों खोपड़ियां मिलने पर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक आखिरी चौथी खोपड़ी भी है जिसमें इन तीनों खोपड़ी की शक्ति है।
अगर चौथी खोपड़ी तुम्हारे पास नहीं है तो तीनों खोपड़ियां बेकार है। अब उसी वक्त फैंटम वहां आकर कबाई सिंह पर हमला करता है। फैंटम के पास गन्स थी जिससे वो वहां कबाई सिंह के साथियों को मारने लगता है। वही डायना और सानिया भी उन लुटेरों की धुलाई करने लगती है। वही वह तीसरी गोल्डन खोपड़ी अब फैंटम के पास थी। उस वक्त कबाई सिंह फैंटम पर हमला करता है। अब यहाँ पर फैंटम और कबाई सिंह के बीच जबरदस्त तलवारबाजी दिखाई गई है। वही ड्रैक्स और क्विल वो दोनों खोपड़ियां लेकर वहां से भागते हैं। कबाई सिंह अब अपनी तलवार से फैंटम पर वार करने ही जा रहा था, तभी फैंटम एक रस्सी को पकड़ लेता है और उस वक्त कबाई सिंह नीचे पानी में गिरता है। पानी में शिकारी मछलियां थी जो कबाई सिंह पर हमला करती है और आखिर वहां कबाई सिंह मारा जाता है। अब फैंटम, सानिया और डायना वहां से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब उन्हें वहां पर एक पनडुब्बी दिखाई देती है जिसे कबाई सिंह के साथी समंदर में सफर करते थे। फैंटम सानिया और डायना को उस पनडुब्बी में बैठा देता है। अब वो पनडुब्बी वहां से बाहर निकालने के लिए एक मशीन को मैनुअल ऑपरेट करना था, तो फैंटम वह मशीन ऑपरेट कर रहा था। तभी वहां पर क्विल आकर फैंटम पर हमला करता है। उस वक्त फैंटम से वह तीसरी गोल्डन खोपड़ी नीचे गिर जाती है। अब तीसरी खोपड़ी भी ड्रैक्स के पास थी। वही क्विल फैंटम पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है। वो फैंटम को कहता है कि उसने पहले भी फैंटम को मारा था, तो फैंटम क्विल से कहता है कि वो मैं नहीं पर मेरे डैड थे और आज मैं तुम्हें मारकर उनकी मौत का बदला लूंगा। वही दूसरी ओर ड्रैक्स ने वह तीनों खोपड़ियां पा ली थी। अब वो तीनों खोपड़ियां वहां पर एक साथ अपने आप जुड़ने लगती है और वह तीनों खोपड़ी चमकने लगी थी। ड्रैक्स उस वक्त खोपड़ी की पावर से फैंटम को मारने की कोशिश करता है, पर गलती से वो अपने साथी क्विल को ही खत्म कर देता है। वही फैंटम ने वह मशीन ऑन करके पनडुब्बी को वहां से निकाल दिया था। फैंटम ड्रैक्स से कहता है कि चौथी खोपड़ी उसके पास है, पर ड्रैक्स उस वक्त खोपड़ी की पावर से फैंटम पर अटैक करता है, पर फैंटम अपनी अंगूठी से उन तीनों खोपड़ी की शक्ति का मुकाबला करता है। उसकी अंगूठी पर भी खोपड़ी बनी हुई थी और वह चौथी खोपड़ी ज्यादा पावरफुल थी। आखिर वहां पर ड्रैक्स फैंटम की अंगूठी की पावर के आगे नहीं टिक पाता और वहां वो जलकर मारा जाता है। अब वहां पर उस वक्त बड़ा धमाका होता है। फैंटम भी वहां से पानी में कूदकर निकल जाता है। वहां कबाई सिंह की पूरी खुफिया जगह उस धमाके में खत्म हो जाती है और वहां उसके बाकी साथी भी मारे जाते हैं। वही फैंटम भी उस पनडुब्बी की चेन पकड़कर वहां से निकल गया था। आखिर वो सब वहां से सही सलामत बाहर आ गए थे। फैंटम डायना से कहता है कि 400 साल पहले कबाई सिंह ने एक व्यापारी जहाज पर हमला करके सबको मार डाला था, पर उस वक्त एक छोटा लड़का बच गया। उस लड़के ने कसम खाई कि वो हर बुराई, लूटमार और डाकुओं के खिलाफ लड़ेगा और वही लड़का बन गया पहला फैंटम। अब तक 21 फैंटम आ चुके हैं। यह पोशाक हर पिता अपने बेटे को देकर जाता था। सबको यही लगता था कि बस एक ही फैंटम है जो इमोर्टल है। फैंटम डायना से कहता है कि उसका जन्म इसी बंगाला जंगल में हुआ था। वो बड़ा होकर अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया था, पर उसके डैड की मौत के बाद वो उनकी जगह लेने के लिए वापस आ गया और बन गया फैंटम। वही इन सब बातों से डायना भी समझ गई थी कि फैंटम उसका फ्रेंड कैट ही है। आखिर डायना के कहने पर फैंटम बिना मास्क के अपना चेहरा उसे दिखाता है और अब सानिया और डायना वहां से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलते। वही अब भी फैंटम बंगाला जंगल की और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता रहेगा और बस यहीं पर द फैंटम मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 1996 में रिलीज हुई द फैंटम मूवी को IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 43% एंड ऑडियंस स्कोर 31% मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।